प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने से पहले इस दुनिया में कौन सी मखलूक रहती थी और आखिरकार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा को जन्नत से क्यों निकाल दिया गया था और उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से उन्हें जन्नत से निकालकर इस दुनिया में उतार दिया गया था। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों के बारे में जानने वाले हैं, इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, जब शैतान मरदूद ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ने उसे जन्नत से निकाल दिया। जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम की उदासी को देखकर अल्लाह ने उनकी बाईं पसली से अम्मा हवा को पैदा फरमाया और वो दोनों बतौर जोड़ा जन्नत में रहने लगे। तन्हाई और उदासी दूर हो गई। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि जन्नत में जहाँ मर्जी जाओ, जो जी चाहे वो खाओ, लेकिन खबरदार इस दरख्त के पास मत जाना और ना ही इसका फल खाना, वरना तुम हद से बढ़ने वालों में से हो जाओगे। प्यारे दोस्तों, उस वक्त जन्नत में सांप भी रहा करता था और जन्नत में सांप के पाँव भी हुआ करते थे और उसके मुंह से एक जबरदस्त खुशबू भी आती थी। और जब सांप जन्नत में रहता था तो उसको ये इजाज़त भी थी कि वो जन्नत से बाहर भी जा सकता था। एक मर्तबा सांप जन्नत से बाहर आया तो शैतान ने कहा, मुझे भी अपने साथ वापस जन्नत में ले चलो। जिस पर सांप ने कहा कि तुम तो जन्नत में नहीं जा सकते, तुम्हें अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया है, इसलिए तुम्हारा जन्नत में जाना मुमकिन नहीं है। शैतान ने सांप को अपनी पुरानी दोस्ती का वास्ता दिया और कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ वहीं रहा करता था। वो दिन याद करो जब मैं तुम्हारा दोस्त था, मुझे अपने साथ ले चलो। सांप ने पहले तो बहुत मना किया, लेकिन आखिरकार शैतान के बार बार कहने पर सांप ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम ऐसे तो अंदर नहीं जा सकते, बल्कि तुम यूं करो कि तुम सांप बन जाओ और मेरे साथ ये मोर भी बाहर निकला है, ये तुम्हें खा जाएगा और यूं तुम अंदर पहुंच जाओगे। अंदर जाकर ये मोर तुम्हें उगल देगा। प्यारे दोस्तों, शैतान को ये मशवरा पसंद आया और शैतान फौरन सांप बन गया और मोर ने उसे खा लिया और सांप और मोर जन्नत में चले गए और मोर ने वहां पहुंचकर उसे उगल दिया और यूं शैतान जन्नत में दाखिल हो गया। शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा से मुलाकात की और कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, खैर ख्वाह हूँ। और शैतान ये कहने लगा कि जन्नत के उस फल को तुम दोनों ने अभी तक क्यों नहीं खाया है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमें उस दरख्त से दूर रहने को कहा है और उस दरख्त का फल खाने से मना किया है, इसलिए हमने वो फल नहीं खाया और ना ही हम ऐसा करेंगे। हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलेंगे। लेकिन शैतान ने उन्हें ये भरोसा दिलाया कि ये उनका खैर ख्वाह है, दोस्त है, मगर उन्होंने शैतान की कोई बात नहीं मानी। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान अम्मा हवा के पास आए और कहने लगा, आप वो फल खाए, वो बहुत उम्दा है। अल्लाह ने वो फल खाने से आपको इसलिए मना किया है कि कहीं वो फल खाने के बाद आप दोनों फरिश्ते ना बन जाए। और तमाम बातें कहने लगा। पहले तो अम्मा हवा ने मना किया, लेकिन बहुत ज़्यादा इसरार करने पर, खुशामद करने पर शैतान ने आखिरकार अपनी बात मनवा ली और उन्होंने वो फल खा लिया। और सिर्फ यही नहीं, आदम अलैहिस्सलाम के उठने पर, अम्मा हवा के कहने पर उन्होंने भी वो फल खा लिया। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को जन्नत से निकालकर दुनिया में भेज दिया गया। यानी उनकी गलती की सज़ा ये मिली कि उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया और दुनिया में भेज दिया गया और कहा गया कि एक खास वक्त तक तुम ज़मीन पर ही रहोगे। प्यारे दोस्तों, इसी जुर्म की वजह से सांप और मोर को भी जन्नत से निकाल दिया गया और उन्हें भी ज़मीन पर भेज दिया गया। मोर एक इंतहाई खूबसूरत जानवर था, जिसके जिस्म के साथ साथ उसके पाँव भी काफ़ी खूबसूरत थे, लेकिन मोर की खूबसूरती उससे छीन ली गई और उसके पैरों को भी बदसूरत बना दिया गया। और सांप, जिसने ये मशवरा दिया था कि शैतान को जन्नत में इस तरह ले जाया जा सकता है, उसके मुंह से आने वाली महक और खुशबू को भी छीनकर उसके मुंह में जहर पैदा कर दिया गया और अल्लाह ने उसके पाँव भी खत्म कर दिए। यूं सांप और मोर को जन्नत से निकाल दिया गया और इस तरह आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हवा, मोर और सांप जन्नत से उतरकर जमीन पर आ गए। दोस्तों, सवाल ये है कि ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा के आने से पहले क्या था?
कौन सी मखलूक थी और ज़मीन व आसमानों की तख्लीक कैसे की गई? इस सवाल से हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दे। तो चलिए आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, जब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को जमीन पर भेजा गया तो उस वक्त ये जमीन बिछी हुई थी। लेकिन सवाल ये है कि पहले जमीन पर क्या था? तो याद रहे, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने जमीनों और आसमानों को 6 दिनों में तख्लीक किया है। और एक जगह इरशाद है कि इस जमीन पर पहले कुछ भी नहीं था सिवाय पानी के। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि इस जमीन पर पहले पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। इस जमीन पर पानी ही पानी था और फिर अल्लाह ताला ने इस पानी पर जमीन को बिछाया। और तफसीर में ये भी बात मिलती है कि जब पानी पर अल्लाह ताला ने जमीन को बिछाया तो ये जमीन हिल रही थी। तो अल्लाह पाक ने इस जमीन के ऊपर पहाड़ों को लगा दिया जिससे ये जमीन टिक गई। दोस्तों, याद रहे, पानी ही वो चीज़ है जिससे अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म की मखलूक़ात को पैदा फरमाया। पानी को अल्लाह ने जिंदगी की बुनियाद बनाई। और कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले आसमान भी नहीं था। तो अल्लाह ने सिर्फ 2 दिनों में 7 आसमान को बनाया। इन आसमानों की जगह पर धुआं ही धुआं था, कुछ ना था, हर तरफ धुआं था। और फिर अल्लाह ताला ने इस धुएं से आसमान बनाए। जब आसमानी दुनिया अल्लाह ताला ने बनाया तो अल्लाह ताला फरमाता है, हमने इसमें सितारों की मानिंद चिराग रोशन कर दिए। यानी आसमानी दुनिया में अल्लाह ताला ने सितारे पैदा फरमाए जो रात को चमकते हैं। याद रहे, अल्लाह ने जमीन और इसका सारा निजाम बनाया। ये पहाड़, ये जंगल, दरिया, समंदर और सहारा और मैदान, ये सब अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से तख्लीक किया। और अल्लाह ने आसमानों से बारिश बरसाई और अपने हुक्म से जमीन के ऊपर तरह तरह के दरख्त और पौधे और सब्जा उगा दिया। दोस्तों, मालूम हुआ जब आदम अलैहिस्सलाम ना थे तब भी ये कायनात थी। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तख्लीक करने का इरादा फरमाया तो अल्लाह ने इस कायनात को तरसीब दिया और इस कायनात को पैदा फरमाया। और जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह पाक ने पहले तो उनको जन्नत में रखा और फिर इब्लिस की बातों में आकर उन्होंने जब वो फल खाया तो उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया। दोस्तों, याद रहे, अल्लाह की जात मौजूद थी, मौजूद है और मौजूद रहेगी। और तमाम जहानों को पैदा करने वाली जात अल्लाह ही की है। जमीनों को, आसमानों को पैदा करने वाली जात अल्लाह ही की है। और जन्नत और दोजख को भी पैदा करने वाली जात अल्लाह ही की है। अल्लाह पाक की मखलूक़ात कहाँ कहाँ है और कैसी कैसी है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। क्योंकि इंसान की अकल बहुत महदूद है। इंसान सिर्फ इतना ही जानता है जितना अल्लाह ने इसको इल्म दिया है और इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं जानता। अल्लाह ताला बेहतर इल्म रखता है और हिकमतों वाला है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।